23वां बाब। पिलातुस के सामने। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहां तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। हेरोदीस के सामने। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदीस यस्सु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। और सरदार काहिन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदीस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदीस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। सजाई मौत का हुक्म। फिर पिलातुस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, न हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूं। उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने यस्सु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्ला कर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूं। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरखास्त के मुआफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था, उसे छोड़ दिया, मगर यस्सु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाले किया। तस्लीब। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरेनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यस्सु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चली। यस्सु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बार बार ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यस्सु ने कहा, आए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे
کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کی موت۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ یسوع مسیح کا کفن دفن۔ اور دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔